हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज है 21 फरवरी। आज मेरा डीवी था एमटीएस का। तो मैं डीवी हो चुका है मेरा। 2 बजे रिपोर्टिंग थी, 2 बजे एंट्री हुई थी और 3:30 बजे हम बाहर आ गए थे। तो 1.5 घंटे का टाइम था। मैं कहाँ हूँ आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं इंडिया गेट पे हूँ, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो। इंडिया गेट पे हूँ मैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास है, अगर आपको नहीं पता है तो। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन है, उसी के पास है ये इंडिया गेट। प्रेसिडेंट हाउस है इस साइड, और इसके जस्ट अपोजिट, इंडिया गेट के जस्ट अपोजिट जो है वो प्रेसिडेंट हाउस है। एमटीएस का डीवी था। चलो डीवी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर आपका डीवी है, नहीं है, आगे भी देंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की। तो आप जो है एमटीएस के डीवी में अगर जा रहे हैं तो, अरे शैडो आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा क्या। तो हाँ, एमटीएस के अगर डीवी में आप जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार उसमें दे रखें। आप देख सकते हैं जो आपका एडमिट कार्ड उसमें देख सकते हैं। सारी फ़ोटो कॉपी तो सेल्फ अटेस्ट करके ले जानी है आपको, यानी साइन करके उसके नीचे जिस दिन डीवी है वो डेट डालनी है। और डॉक्यूमेंट्स की 2-2, 3-3 कॉपीज़, 4-4 कॉपीज़ ले जाना है एक्चुअली। वो तो काम ही आती हैं, हालांकि वहाँ एक कॉपी चाहिए उन्हें। और यही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना जो भी आपके पास हैं। हालांकि 10th तक के डॉक्यूमेंट्स वहाँ चाहिए, यानी 10th की मार्कशीट चाहिए, एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, और आधार कार्ड, और एक और आईडी ले जाना, 2 आईडी ले जाना कोई भी। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर डीएल, कोई भी 2 आईडी ले जाना आप। और हाँ यही है। और बाकी आप डॉक्यूमेंट्स अगर ग्रेजुएशन के हैं तो ले जा सकते हैं, आप उन्हें वहाँ दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास हैं तो आप दे दीजिए, नुकसान भी नहीं है कोई, तो आप दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो क्या होगा आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। मेरा दिल्ली में था, दिल्ली में हूँ, इंडिया गेट के पास हूँ तो दिल्ली में हूँ। तो मेरा जो था डीवी वो था सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे। सीजीओ कॉम्प्लेक्स है जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के पास। गेट नंबर 2 से हम एग्ज़िट करेंगे। निकलते ही है एसएससी का ऑफिस जो है एनआर रीजन का, वहाँ से आपको वो गाइड कर देंगे, गेट पे जाके खड़ा होना है। आप पूछ लीजिए डीवी कहाँ हो रहा है, वहाँ आप खड़े हो जाएंगे। वहाँ से फिर बोर्ड नंबर से कॉल करते हैं वो। मेरा बोर्ड नंबर, मान लिया आपका बोर्ड नंबर 2 है, तो बोर्ड नंबर 2 के कैंडिडेट्स को वो कॉल करेंगे, तो आप जाएंगे। वहाँ से एक होंगे एक सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज़र होंगे, क्या होंगे मतलब जो भी होंगे, वो आपको ऊपर लेके जाएंगे लिफ्ट के थ्रू। हमें लिफ्ट के थ्रू ले गए थे, 8-10 लोग थे, तो हमें ऊपर लेके गए थे, एक भैया थे। वहाँ से हम गए थे मेन ऑफिस में, यहाँ पे डीवी था। वहाँ पे आपको एक पेपर दिया जाएगा, तो वो पेपर लेके आपको जाना है अटेंडेंस लगाने। फिर अटेंडेंस लगानी होती है बोर्ड नंबर पे, यानी बोर्ड नंबर आपका 2 है तो बोर्ड नंबर 2 के टीचर्स के पास जाएंगे आप और अपनी अटेंडेंस वहाँ जाके लगवा लेंगे। तो वो आपकी अटेंडेंस लगा देंगे, साइन करनी है अटेंडेंस, एक्चुअली ये है। फिर वो आपको एक पेपर देंगे जहाँ आप जाएंगे। तो वो आपको पेपर फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स, एक तो आपको एंट्री पे मिल जाएगा, एक जहाँ अटेंडेंस लगाएंगे वहाँ मिल जाएगा। बाकी आपका आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड के साथ एक पेपर है जो लास्ट वाला पेपर होता है, जहाँ पे ऑफिस वर्क के लिए होता है। आपको अपना नाम, रोल नंबर, पासिंग डेट जो है 10th क्लास की, 12th क्लास की, ग्रेजुएशन की, और जो भी आपका सर्टिफिकेट है EWS, OBC, SC, ST जो भी है, उसकी इशू डेट लिखनी होती है। एक वो हो गया, तो वो आपको देना है। और आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल डिग्री होगी, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आप दे सकते हैं। तो मैं वहाँ से 2 बजे गया, 3:30 बजे आया। तो बाहर वैसे निकल नहीं पाते हैं, जब घर पे होते हैं तो पढ़ते रहते हैं। तो आज सोचा यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। बहुत दिन बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम पहले आया था। और आपको पता होगा कि राजपथ का नाम बदल के अब कर्तव्य पथ हो गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए। तो यही है, बाकी और कुछ ऐसा नया है नहीं। और उसके बाद आपको वहाँ बिठा के बायोमेट्रिक होती है, आपकी डिटेल्स फिल करते हैं, थंब इम्प्रेशन लगवाते हैं, एक पेपर होता है उस पर। और इजी है, मतलब कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ वहाँ पे आपको परेशान करें। वो वहाँ हेल्प करने के लिए होते हैं, परेशान करने के लिए नहीं होते। तो इजी रहता है। बाकी आप जब भी डीवी में जाएं, जो एडमिट कार्ड होता है उसकी एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लें। फ़ोटो कॉपीज़ अपना फ़ोटो लेके जाएं, क्योंकि फ़ोटो वहाँ पे पेस्ट करना होता है। एक फॉर्म मिलता है, उस पर फ़ोटो अपना पेस्ट करना होता है हमें।
बाकी सब ईज़ी है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम सही होने चाहिए, बाकी आपको कोई इशू आएगा नहीं। और भी कोई मतलब अगर चीज़ हो आप पूछना चाहें तो आप पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा आपकी कमेंट में। बाकी ये जगह बहुत सुंदर है, आपको जगह दिखा देता हूँ एक बार मैं। बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप दिल्ली आएँ तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन है, उससे गेट नंबर 3 से आप एग्ज़िट करेंगे तो आपको ये व्यू देखने मिलेगा एग्ज़िट करते ही। ये आप सामने अगर आपको दिखाई दे रहा हो, क्योंकि अभी सन आ रहा है कैमरा पे तो हो सकता है ना दिख पा रहे हो, इधर प्रेसिडेंट हाउस है। इसके जस्ट अपोजिट अगर देख पा रहे हो तो ये है इंडिया गेट। और रात के समय ये और अच्छा हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है शायद 5 बज रहे हैं शायद, अभी ये 6:30 7 8 बजे के आसपास जब सूरज डूब जाता है तब बहुत अच्छा लगने लगता है यहाँ पे व्यू। इधर से, हाँ इधर से दिखाई दे रहा है क्योंकि सन इस साइड है ना, शाम हो गई। तो यही आपको बताना था, सोचा रूम में शूट करते रहते हैं, आज आउटडोर शूट करते हैं। शूट वूट कुछ नहीं है, छोटी सी वीडियो है, क्या है काय का शूट यार। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।